भक्त को भगवान से किसी ना किसी रूप में अपना संबंध स्थापित करना चाहिए। कैसे स्थापित करे भक्त भगवान से संबंध? जैसे गोपियों ने किया। गोपियों ने कैसे किया? कहा गोपियों ने भगवान को अपना प्रेमी माना। जरूरी नहीं है कि भगवान का और भक्त का जो संबंध है वो केवल भक्त भगवान का हो। जीव और ईश्वर के बीच का संबंध जरूरी नहीं केवल भक्त भगवान का हो। हम भगवान को गोपियों की तरह प्रेमी माने। गोपियों ने प्रेमी माना, और जब प्रेमी माना तो भगवान ने प्रेम में गोपियों को तार दिया। गोप्यः कामाद भयाद कंसो। कंस ने भगवान को भय से भजा। कंस को तो भगवान का नाम भी नहीं मालूम। कंस सिर्फ ये कहता है कि मुझे मारने वाला हो चुका है। उसका नाम क्या है क्या मालूम? यही कहता मुझे मारने वाला हो चुका है, मुझे मारने वाला हो चुका है, मुझे मारने वाला हो चुका है। भगवान के नामकरण के बाद पता चला कि मुझे मारने वाला कौन? कृष्ण। तो कंस ने भय से भजा और भगवान ने भय में उसको भी तार दिया। उसने भी भय का संबंध बनाया। गोपियों ने प्रेम का, कंस ने भय का। गोप्यः कामाद भयाद कंसो द्वेषा चेद्या। शिशुपाल, दंतवक्र आदि राजाओं ने भगवान से द्वेष, जलन, ईर्ष्या का संबंध बनाया। उनका भगवान से एक ही संबंध है, चिढ़ते हैं वो भगवान से, जलते हैं, ईर्ष्या है, जलन है, कपट है मन में। और जब उनने वो ईर्ष्या वाला संबंध बनाया, शत्रु माना, तो भगवान ने शत्रु बन के तारा। गोप्यः कामाद भयाद कंसो द्वेषा चेद्यादयो नृप संबंधात वृषणया स्नेहाद ययं भक्त्या वयं विभो। संबंधात वृषणया, जो यदुवंशी हैं, जो यादव हैं, उन्होंने भगवान को संबंधी माना है। कोई कहता है कृष्ण तो भतीजा है, कोई कहता है कृष्ण तो भांजा है, कोई कहता कृष्ण तो पुत्र है, कोई बोलता है पौत्र है, नाती है, पोता है, मित्र है, मामा है, चाचा है, भाई है, पड़ोसी है। तो यादवों ने संबंधी मान के भगवान को भजा और भगवान ने संबंधी बन के यादवों को भी तार दिया। कहने का भाव है ययम भक्त्या वयम विभो। भक्त जिस भाव से भगवान को भजता है, भगवान उस रूप में भक्त का कल्याण करते हैं। इसलिए भक्त को चाहिए कि वो भगवान से किसी ना किसी रूप में अपना एक रिश्ता बना ले। और वो रिश्ता कोई भी हो सकता है। भगवान को गुरु मान लो, भगवान को माता पिता मान लो, भगवान को प्रेमी मान लो, ये भी नहीं मानना तो दुश्मन ही मान लो। कुछ भी मानो, रिश्ता बन जाना। रिश्ता बन जाएगा तो दुश्मन भी बनाओगे तो नाम तो बार बार लोगे, मुंह में आएगा नाम बार बार, उद्धार हो जाएगा। ययम भक्त्या वयम विभो। जिस भाव से भक्त भजता है, भगवान उस भाव में आके उसको तारते हैं। भागवत में कथा आती है श्री प्रहलाद जी की। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नाम के दो दैत्य, कश्यप ऋषि और दिति के पुत्र हैं ये। हिरण्याक्ष को तो भगवान ने बराह रूप में मारा है। हिरण्यकश्यप ने अपनी भाई की मृत्यु का बदला लेने और अपने आप को अमर बनाने के लिए तपस्या करने का विचार किया। हिरण्यकश्यप अपनी पत्नी से बोला, हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम है कयादु। कहता है देवी मैं तपस्या करने जा रहा हूं, वरदान मिल गया अमरता का तो ठीक है, और नहीं मिला तो फिर समझ लेना नहीं आऊंगा। 1000 वर्ष लग सकते हैं, आऊं ना आऊं। कयादु ने भी बात सुनी, मान ली ठीक है।
आपको अब जाना ही है तो जाइए। हिरण्यकश्यप चला गया तपस्या करने। अब जिस पेड़ के नीचे बैठ के ये तपस्या कर रहा था, उसी पेड़ के ऊपर एक तोता आके बैठ गया। तोता भेजा देवताओं ने। अब हिरण्यकश्यप पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या करे और ऊपर से तोता नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, तोता भगवान का नाम ले। अब जैसे ही तोता नारायण नारायण कहे, हिरण्यकश्यप का मन लग सकता है तपस्या में? नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो भगवान नारायण को अपना शत्रु मानता है कि नारायण मेरा सबसे बड़ा दुश्मन। और जिस पेड़ के नीचे हिरण्यकश्यप, उस पेड़ के ऊपर तोता बैठ के नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप ने जगह बदल दी कि इस तोते का मैं क्या कर सकता हूं। जगह बदली, तोता उसी दूसरे पेड़ के ऊपर जाके बैठ गया। हिरण्यकश्यप ने जैसे ही आंखें बंद की, तपस्या की ब्रह्मा जी की, तोता फिर शुरू हो गया नारायण नारायण बद्री नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप तीसरे पेड़ के नीचे, तोता वहीं पहुंचा नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। चौथे पेड़ के नीचे, तोता वहीं पहुंच के नारायण नारायण सत्य नारायण नारायण नारायण। कई कई वृक्षों के नीचे जाके कई वृक्ष बदले, लेकिन तोता वहीं पहुंच के बस नारायण नारायण सत्य नारायण लक्ष्मी नारायण बद्री नारायण यज्ञ नारायण 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 नारायण। हिरण्यकश्यप को आ गया क्रोध। उसने कहा आज तपस्या का मुहूर्त गलत है, आज नहीं हो पाएगी। लौट गया। अब घर पहुंचा तो पत्नी से कह के क्या निकला था, 1000 वर्ष के बाद वरदान मिला सो लौट आऊंगा। अब कयाधु ने सोचा, पत्नी ने, कि ये तो सुबह गए थे शाम को आ गए। अब इनसे यदि सीधे सीधे पूछती हूँ कि महाराज सुबह गए थे शाम को आ गए, इतनी जल्दी हो गई तपस्या, तो शायद इनको बुरा लगे। इसलिए कयाधु ने स्वादिष्ट भोजन बनाया और स्वादिष्ट भोजन बनाने के बाद हिरण्यकश्यप को भोजन कराया। और फिर भोजन कराते कराते कयाधु पूछती है कि पतिदेव आप तो कह रहे थे 1000 वर्ष लगेंगे तपस्या करके वरदान पाने में, तो क्या एक दिन की तपस्या से भगवान ने खुश होकर वरदान दे दिया? हिरण्यकश्यप कहता, अरे कहाँ देवी, गया तो था तपस्या करने, लेकिन जिस पेड़ के नीचे बैठ के भजन कर रहा था, उसी पेड़ के ऊपर एक तोता आकर के बैठ गया और वो निरंतर कहता है नारायण 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 नारायण। मैं दूसरे पेड़ के नीचे गया, तोता वहीं पहुंचा नारायण नारायण। तीसरे चौथे पांचवे चढ़वे कई कई वृक्ष बदले, तोता वहीं पहुंच के नारायण 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 कहता है। कयाधु ने कहा, पतिदेव बात तो सारी मुझे समझ में आ गई है, लेकिन एक बात अब तक समझ में नहीं आई कि तोता कह क्या रहा था। हिरण्यकश्यप ने कहा, क्या कह रहा था? अभी तो बताया नारायण कह रहा था, सत्य नारायण बद्री नारायण लक्ष्मी नारायण यज्ञ नारायण नारायण नारायण। कयाधु ने कहा, बड़ा कठिन सा नाम है, फिर से बताओ, मेरी तो जीभ ही नहीं उलटती पुलटती। कभी जीवन में नाम लिया हो तो लेते बने, एक दो बार बता दो तो मैं भी लेके देखूं कि ये नाम है कैसा, क्यों ले रहा था तोता। हिरण्यकश्यप ने बताया नारायण नारायण। कयाधु ने कहा, अब भी नहीं समझी मैं। कई कई बार ऐसा करते करते देवी कयाधु ने अपने राक्षस पति के मुख से 108 बार नारायण शब्द कहलवाया। 108 मतलब एक माला करवा ली नारायण नारायण की। पत्नी यदि चाहे तो राक्षस पति को देवता बना सकती है, और यदि पत्नी चाहे तो देवता पति को राक्षस बना सकती। वो माताओं के ऊपर है कि उनको क्या बनाना है। कयाधु ने नारायण 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 कहवा के उससे, उस राक्षस से जो नारायण को अपना दुश्मन मानता, उस राक्षस से 108 बार मतलब एक माला करवा दी। जब 108 बार नाम पूरे हुए तब कयाधु कहती है,
अब समझ में आया कि तोता कह रहा था नारायण। समय बीता, हिरण्यकश्यप फिर से तपस्या करने के लिए गया, और जब फिर से तपस्या करने के लिए हिरण्यकश्यप गया, यहाँ कयादु गर्भवती हुई। कयादु के गर्भ में हिरण्यकश्यप की संतान है। इंद्र को ये बात पता चली तो इंद्र कयादु को लेने के लिए आया कि जैसे ही कयादु संतान को जन्म देगी, जन्म लेते ही उस संतान को मैं मार डालूंगा, क्योंकि कयादु के गर्भ में हिरण्यकश्यप की संतान है और वो भी हिरण्यकश्यप की ही तरह दुष्ट होगी। एक और दुष्ट दुनिया में आए उसके पहले ही मैं उसको समाप्त करूंगा। हाथ पकड़ के इंद्र कयादु को ले जाने लगा। उस समय मार्ग में नारद जी ने रास्ता रोका और कहा कि हे देवराज इंद्र, कयादु के गर्भ में हिरण्यकश्यप की संतान है, लेकिन हिरण्यकश्यप जैसी दुष्ट संतान नहीं है। कयादु के गर्भ में भगवान के परम भक्त विराजमान है। जब इंद्र को ये बात पता चली, कयादु से क्षमा मांग के कयादु के गर्भ की परिक्रमा करके इंद्र वहां से चला गया। नारद जी कयादु को लेकर के अपने आश्रम में आए और कयादु जब तक गर्भवती है, लगभग 9 माह तक नारद जी के आश्रम में रही। और जब कयादु नारद जी के आश्रम में थी तो नारद जी ने कयादु से खूब भजन करवाया। खूब नारद जी कथा सुनाते हैं, भजन कराते हैं, कीर्तन कराते हैं। कयादु का मन भी दिन रात कीर्तन में, भजन में, भगवत चर्चा सुनने में और कहने में लगा है। इसलिए कहते हैं, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जब घर की माताएं गर्भवती हो जाएं, माँ के गर्भ में संतान आ जाए, तो माँ को ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान का भजन करे, भगवान की कथाएं सुने, भगवान की कथाओं को पढ़े। उसका प्रभाव गर्भ में रहने वाले शिशु पर, गर्भ में रहने वाली संतान पर पड़ता है। इसलिए जब कोई भी माँ गर्भवती हो तो माताओं को रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। रामचरितमानस का पाठ कई लोगों से नहीं करते बनता, तो सुनना चाहिए। आजकल फोन सबके पास है, उसमें सब है, कथाएं हैं, कीर्तन है, भजन है। जब भी माँ गर्भवती हो तो कुछ बुरा सुनने से अच्छा है कि भगवान की कथा सुनो, भगवान का नाम गाओ, भगवान के नाम का कीर्तन करो। उसका प्रभाव गर्भ में रहने वाली संतान पर पड़ता है। कयादु ने खूब भजन किया, खूब कथा सुनी, खूब कथा नारद जी से सुनी। प्रभाव ऐसा पड़ा कि कयादु के गर्भ में भक्त तो था, प्रहलाद जी हैं कयादु के गर्भ में, लेकिन कथा तो यह तक कहती है कि प्रहलाद, मतलब लोग तो भक्त बनते हैं, माँ के पेट से बाहर आके भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन भक्त प्रहलाद ने गर्भ के भीतर से ही भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। ऐसा ग्रंथों में पढ़ने मिलता है कि कयादु जब गर्भवती थी तो उनके गर्भ के भीतर से नारायण 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 सुनाई पड़ता था। ऐसे प्रहलाद जी कि संसार में आके नाम तो लिया, संसार में आने से पहले गर्भ में ही है माँ के गर्भ में रह करके प्रहलाद नारायण 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 कहते हैं, और वो सुनाई पड़ रहा है नारद जी को, वो सुन पा रही है कयादु। ऐसे भक्त हैं प्रहलाद जी। समय बीता, 9 माह के बाद देवी कयादु ने पुत्र को जन्म दिया। राक्षस कुल की परंपरा अनुसार जब प्रहलाद कुछ बड़े हुए तो कयादु ने प्रहलाद को शुक्राचार्य जी, जो दैत्यों के गुरु हैं, शुक्राचार्य जी के पुत्र संडामर्क के आश्रम में प्रहलाद को पढ़ने के लिए भेजा।